हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सभी लोग गुड एंड वेल होंगे। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल व्यू, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आज की बेहतरीन वैकेंसीज़ के बारे में। और ये वैकेंसी दोस्तों आ रही है L&T कंस्ट्रक्शन की ओर से। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसका जो है वॉक इन इंटरव्यू जो है भोपाल में हुआ था। अब ये नेक्स्ट वॉक इन इंटरव्यू भुवनेश्वर और जो है लखनऊ में होने जा रहा है। और ये वॉक इन इंटरव्यू होगा दोस्तों 17 और 18 फरवरी को। और इस वॉक इन इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा सभी कुछ, जैसे कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर ये वॉक इन इंटरव्यू हो जा रहा है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और साथ ही साथ बताऊंगा जिस जिस पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर जो है कितनी सैलरी जो है आपको प्रोवाइड की जा सकती है, कितनी सैलरी ऑफ़र की जा सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंटरव्यू टिप्स भी देंगे जो कि ऑलरेडी जो है L&T में जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी वर्किंग इन L&T इन दिस प्रोजेक्ट, उन लोगों से मैंने फीडबैक लिया है और फीडबैक लेने के बाद ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर और इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई हुई है। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगभग एक्सपीरियंस है 5 to 15 ईयर एक्सपीरियंस वाले यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो सैलरी ऑफ़र की जाएगी, तो दोस्तों वहाँ पर जो सैलरी ऑफ़र की बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से लेके 22 साल के बीच है, उन्हें जो है एवरेज सैलरी जो है लगभग 16.16 लाख LPA जो है दी जा रही है। मतलब स्टार्टिंग मान लीजिए 10 साल से। और फिर उसके बाद जो है इंजीनियर्स की जो वैकेंसी है, इंजीनियर की ये वैकेंसी जो है 1 to 6 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और इसमें जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है इंजीनियर के लिए वो लगभग 3.5 लाख के आसपास ईयरली रहता है। और वहीं सीनियर इंजीनियर की जो है वो लगभग 7-7.5 लाख के आसपास यहाँ पर L&T में सैलरी ऑफ़र की जाती है। ठीक है, अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर या इंजीनियर पोस्ट के लिए यदि रिक्रूटमेंट हो रहा है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो उनसे जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, और उनका रिक्वायरमेंट क्या है, L&T में क्या रिक्वायरमेंट के लिए मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आ रहा है दोस्तों प्लानिंग और कॉस्टिंग के लिए, एग्जीक्यूशंस और इरेक्शन के लिए, यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डिसैलिनेशंस ये प्रोसेस है। इसके बारे में जो है आपको पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है रोल ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का क्या रोल है, इसके बारे में आपको वहाँ एक्सप्लेन करना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, फिर उसके बाद जो है क्लैरिफिकेशंस किस तरह से होता है, फिर उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताइए जो आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किया है, कंप्लाइंसेस क्या क्या हैं, और उस कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्रीज़ में जो नॉर्म्स चल रहे हैं उन नॉर्म्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कमीशनिंग के बारे में, जब ये टोटल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है आप कमीशनिंग किस तरह से करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन और बजट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है जो आपका टोटल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट है, जितना आपको PAC वैल्यू दी गई है, जैसे कि 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी है, उसके अंदर ही आप इसे कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, वो उसको बोलते हैं बजट और कॉस्टिंग, कि इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालना है, जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट के लिए इसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाएगी, जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी कॉस्टिंग, प्रोक्योरमेंट और ये सब की कॉस्टिंग। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो है कंस्ट्रक्शन का जो है पूरा एक प्रोसेस बताइए बहुत ही शॉर्ट में कि किस तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट में है, और यदि आपको डीप इसका एक्सप्लेन करना है तो इसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है।
technicalview.in जिस पर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जो है इसका आप डीप नॉलेज भी ले सकते हैं और इसे जो है आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपके वॉक इन इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी आसान होगी। ऑल्दो हमको सब नॉलेज होता है, लेकिन जब हम वहाँ पर जो है इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर जो हमको जो है सब कुछ एकदम क्लियर वे में हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हमें टेक्निकल टर्म्स में कैसे वॉक इन इंटरव्यू में फेस करना, कैसे बोलना है, वो हम बोल नहीं पाते। इसके लिए जो है हमें एक स्टेप वाइज स्टेप या एक प्रोसेस में जो है इंटरव्यू को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। जब भी वॉक इन इंटरव्यू में खाली CV लेके आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ आपको आ भी रही है ना, वो चीज़ आप वहाँ जाकर भूल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। हालांकि अभी तक जितने भी वॉक इन इंटरव्यू हुए हैं उसमें मैं सभी में सेलेक्ट हुआ हूँ। L&T में 2 बार क्रैक किया मैंने, टाटा में भी, KEC में भी, सभी में मैंने क्रैक किया है। एक बार बस टाटा प्रोजेक्ट्स में मैंने क्रैक नहीं कर पाया था, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बात करेंगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे नंबर 1 पे आता है साइट सिलेक्शंस, नंबर 2 पे आता है डिज़ाइन, फिर नंबर 3 पे आता है प्रोक्योरमेंट, फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन के बाद कमीशनिंग, और कमीशनिंग के बाद जो है लास्ट में है उसका स्टार्टअप, उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें और क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि इसमें जो है कितना मेन पावर रिक्वायर्ड होता है, कितने फिटर, कितने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइपिंग और कितने इंजीनियर्स रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर, हाउ टू डिप्लॉय योर मेन पावर, हाउ टू कंट्रोल योर मेन पावर, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये वैकेंसी आई है प्लानिंग इंजीनियर के लिए, प्लानिंग इंजीनियर और मैनेजर के लिए, जिसके लिए BE BTech डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एक्सपीरियंस है 5 to 15 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। रोल की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बिलिंग और कॉस्टिंग ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और लगभग 1 साल जो है प्रोजेक्ट इंचार्ज के रूप में अनिवार्य है। फिर उसके बाद टूल्स का सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे कि प्राइमावेरा 6 और MS प्रोजेक्ट में यदि आपने काम किया है तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है। तो इसकी सैलरी रेंज की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो सैलरी रेंज है 1 to 8 ईयर का 1 to 8 ईयर एक्सपीरियंस वालों को सैलरी है 5.75 LPA और मैक्सिमम सैलरी जो प्रोवाइड है वो है 9.75 LPA और असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग के लिए 10.75 LPA की का आपको यहाँ पर CTC दिया जाएगा। अब चलिए कुछ बात करते हैं कि आखिर इसमें जो है किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि L&T में प्लानिंग इंजीनियर है काफ़ी सालों से, तो उसने कुछ मुझे बताया है कि किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रोल ऑफ प्लानिंग इंजीनियर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एज ए प्लानिंग इंजीनियर, प्लानिंग मैनेजर किस तरह की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हैं कि जैसे कि डेवलप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, कोऑर्डिनेशन सप्लायर के साथ किया हुआ है और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग के बारे में पूरा नॉलेज है मुझे। फिर उसके बाद डेवलप बजट के बारे में, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसको एसेसिनेट करना, फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उसको मेंटेन करना। इसके बाद बिलिंग और सब कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग, सब कॉन्ट्रैक्टर और जो है क्लाइंट की बिलिंग है। फिर उसके बाद प्राइमावेरा 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि प्राइमावेरा 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि आप यहाँ पर जो है प्राइमावेरा का यूज़ करके शेड्यूल मेंटेनेंस कैसे करते हो, प्रोजेक्ट कैसे ट्रैक करते हो। फिर उसके बाद जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है इसमें। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे कि अगर P6 को हम दूसरे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस है प्लानिंग इंजीनियर से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेना। दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा जो है IR एडमिन एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की वैकेंसी आई है जो कि 10 to 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेबर लॉ, लेबर लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग्स, BOW एक्ट और स्टेचुरी कैप्लाइंस और लेबर रजिस्ट्रेशंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा स्टोर एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की भी वैकेंसी है, इसमें 10 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 50 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अकाउंट के लिए जो स्किल्स है वो है वेजेस, कैश प्रोविजन, MIS, लेजर रिकंसिलेशन, सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग, इससे रिलेटेड जो है आपको आना चाहिए। डिजाइन के लिए वैकेंसीज है। फिर उसके बाद जो है अब बात करते हैं दोस्तों डेट ऑफ इंटरव्यू, तो मैंने बता दिया था भुवनेश्वर और जो होता है लखनऊ में होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड किया गया है जिस पर आप इंटरव्यू में जाने से पहले यहाँ पर बात कर सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर अटेंड करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9583
712487 और अगर लखनऊ अटेंड कर रहे हैं तो 05224523 ये हो गया कंस्ट्रक्शन इंजीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए। अगर डिजाइन प्लानिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट अकाउंट, स्टोर IR और एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो आप इस पर बात कर सकते हैं 958356। दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा जो है IR एडमिन, एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की वैकेंसी आई है जो कि 10 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेबर लॉ, लेबर लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग्स, BOW एक्ट और स्टेचुरी कैप्लाइंस और लेबर रजिस्ट्रेशंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा स्टोर एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की भी वैकेंसी है, इसमें 10 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 50 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अकाउंट के लिए जो स्किल्स है वो है वेजेस, कैश प्रोविजन, MIS, लेजर रिकन्सिलेशन, सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग, इससे रिलेटेड जो है आपको आना चाहिए। डिज़ाइन के लिए वैकेंसीज़ है। फिर उसके बाद जो है अब बात करते हैं दोस्तों डेट ऑफ इंटरव्यू तो मैंने बता दिया था, भुवनेश्वर और जो होता है लखनऊ में होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड किया गया है जिस पर आप इंटरव्यू में जाने से पहले यहाँ पर बात कर सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर अटेंड करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9583711247 और अगर लखनऊ अटेंड कर रहे हैं तो 0522452377 ये हो गया कंस्ट्रक्शन इंजीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए। अगर डिज़ाइन प्लानिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट अकाउंट, स्टोर IR और एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो आप इस पर बात कर सकते हैं 9583569792 0522452377 और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर भी आप जाकर और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको एक वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, ये ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि वास्तव में आपको कोई वैल्यू एडिशन मिल रही है, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स और यूट्यूब वेबसाइट्स जहाँ पर नौकरी मिलती है लेकिन गाइडेंस नहीं मिलता कि वॉक इन इंटरव्यू किस तरह से अटेंड करें, किस तरह से क्रैक करें, LNT हो या टाटा हो, सभी प्रकार के जो वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करने के जो है मैं टिप्स ट्रिक्स देता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पर एक सक्सेस मिल सके कि भाई मैंने वॉक इन इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, या फिर एक कॉन्फिडेंस रहे कि अब मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।